जो आई थी। माँ जी ये लीजिए आपकी दवाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी देवरानी जो घर में आ गई है। अब मुझे घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। हाँ बहू, जानती हूँ मैं, देवरानी आने से तुझे कितना आराम मिलने वाला है। अब जाकर तू भी सो जा, कल सुबह तेरी देवरानी की पहली रसोई है, कुछ दिन तो तुझे ही चीज संभालनी होगी। पूजा अपनी सास को दवाई देकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठती है और निशा के साथ रसोई में जाती है और उसे अपनी पहली रसोई करने को कहती है। निशा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और यहाँ से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ससुराल की जिम्मेदारी आएगी। पिंकी को और देवर जी को सुबह के टाइम सैंडविच और पराठे पसंद हैं, तो तुम उनके लिए वही बना लो। बाकी सबके लिए मीठे में खीर और खाने में पूरी सब्जी, फ्राइड राइस और दाल मखनी बना लो। क्या इतना सारा खाना अब मुझे अकेले बनाना होगा? मुझे खाना बनाने में दिक्कत नहीं है दीदी, पर शादी की थकान ज्यादा हो गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं सिर्फ खीर बना लूं अपनी पहली रसोई में? वैसे भी अब तो ससुराल की जिम्मेदारी मुझे भी उठानी है, आज नहीं तो कल रसोई मैं ही संभालूंगी। बस एक ही दिन की तो बात है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ठीक है, तुम सिर्फ खीर बना लो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। इसे क्या लगा था कि मैं इसकी सुनूंगी? इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बड़ी चालाकी से निशा अपनी पहली रसोई से बच जाती है और सिर्फ खीर बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर अभी निशा घर के कामों में पूजा का हाथ नहीं बटाती और बहाने बनाती है। दीदी, रात को कुणाल का पैर दबाते हुए मेरी कलाई मुड़ गई, कैसे खाना बनाऊं? निशा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, जब से आई हो हमेशा बीमार पड़ी रहती हो। आखिर कब तक अकेली मैं पूरे घर को संभालूंगी? मुंह बनाकर पूजा अकेले काम करती है तो वहीं निशा अपने कमरे में चली जाती है और रात को कुणाल के आते ही उससे लड़ते हुए कहती है। कुणाल, शादी से पहले तो तुम बहुत कुछ कहते थे कि मुझे हनीमून पर ले जाओगे, शिमला, मनाली, कश्मीर, आउट ऑफ कंट्री घुमाओगे, पर यहाँ तो तुम मुझे अपना शहर भी नहीं घुमा पा रहे। आखिर हम लोग हनीमून पर कब जाएंगे और मैं कब घर में वेस्टर्न ड्रेस डालूंगी? मैंने सोच लिया, मैं कल से वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी और किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं उन्हें खुद जवाब दूंगी। निशा, वो तो बस तुम्हें पटाने के लिए मैंने बोला था। हमारे घर में आज से पहले कोई भी हनीमून पर नहीं गया। अगर माँ को हमारे हनीमून के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। मुझे कुछ नहीं पता, कोई कुछ भी सोचे और कैसा भी रिएक्ट करे, तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो। निशा के कहने पर अब कुणाल मौके की तलाश में निकल जाता है और एक दिन जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर खाना खा रहा होता है तो निशा आज पहली बार स्लीवलेस सूट पहनकर आती है। बहू, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? हमारे घर की बहुएं पूरे बाजू के कपड़े पहनती हैं। माँ जी, वो सब ओल्ड फैशन हो चुका है और मैं जेठानी जी की तरह गंवार नहीं, मॉडर्न हूँ। मेरे पास सारे कपड़े वेस्टर्न हैं। वो तो सिर्फ मैं 2-3 साड़ी लेकर आई थी पहनने के लिए, ताकि कोई मेहमान घर आए मुझसे मिलने तो आप पर हंसे ना। अगर मैं आपके लिए इतना सोच सकती हूँ तो आई होप कि आप सभी मेरे बारे में अच्छा ही सोचे। आशा की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, जिसके बाद कुणाल हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, अब तो शादी के बाद हर कोई हनीमून पर जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं और निशा भी हनीमून पर किसी हिल स्टेशन जाएं। वैसे भी मेरी ऑफिस की छुट्टियां अभी बाकी हैं। आज तक मेरी बड़ी बहू अपने पति के साथ घर के बाहर भी नहीं गई है और तुम दोनों पति पत्नी को हनीमून पर जाना है? माँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? आजकल सब जाते हैं, जाने दो। मैं नहीं गया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। कुणाल, तुम चले जाना। मैंने कहा था ना आपसे, सब मान जाएंगे। वैसे भी माँ जी, जेठ जी की कोई बात नहीं टालती। अच्छा हुआ जो मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, बस थोड़े से कपड़े पैक करने बाकी हैं। मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी हिल स्टेशन पे जाना। चाची, हमें भी अपने साथ घुमाने ले चलो ना। बेटा, अभी फिर कभी चलेंगे, अभी चाचा चाची को जाने दो। आप हमेशा ऐसे ही बोलते और कभी कहीं नहीं ले जाते। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड हिल स्टेशन से होकर आई है, वो मुझे चिढ़ा रही थी। पिंकी, कहा ना पापा ने हम फिर कभी चलेंगे। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आशा पिंकी को जोर से डांट देती है और पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सभी के खाना खाने के बाद पूजा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि निशा ने बैग में सारे वेस्टर्न कपड़े रखे हैं। निशा, मैं जानती हूँ तुम मॉडर्न जमाने की हो और वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करती हो, पर मुझे लगता है ट्रिप पर कुछ इंडियन कपड़े भी लेकर जाने चाहिए। दीदी, आप क्या चाहती हैं? घर की बहू घर में भी ढकी रहे और बाहर भी। मैं हिल स्टेशन जा रही हूँ अपने पति के साथ। आपको नहीं पता, पर वहाँ सब वेस्टर्न कपड़े ही पहनते हैं। निशा अपनी जेठानी को अकड़ दिखाती है, जो देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, अगर आपने भी माँ जी के सामने कभी बात की होती ट्रिप की तो माँ जी हमें भी जाने देती।
आज तक हम में से कोई भी ट्रिप पर नहीं गया, और उस कल की आई लड़की को देखो, शादी के बाद ना तो घर का कोई काम करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है। और उन्होंने एक बार हनीमून का क्या बोला, आप और माँ जी तुरंत मान गए। पूजा, माँ बदल रही है, फिक्र मत करो, कभी मौका मिला तो पूरा परिवार ट्रिप पर जाएगा। पूजा नाराज होकर बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। तो वहीं निशा अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और वेस्टर्न ड्रेस पहनकर काफी सारे फोटो और वीडियोस बनाती है। एक हफ्ते बाद जब वो घर आती है तो सभी को हिल स्टेशन की फोटोज दिखाती है। चाची, आप सभी कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही हो, मुझे भी आपकी तरह कपड़े पहनकर हिल स्टेशन घूमने के लिए जाना है। चली जाना पिंकी, जब तुम भी बड़ी होगी। पर जो भी कहो, मनाली में तो मजा ही आ गया, हर जगह सफेद बर्फ की चादर जमी हुई थी। बहु अच्छा लग रहा है मुझे तुझे खुश देखकर, पर अब जाकर रसोई में अपनी जेठानी का थोड़ा हाथ बटा दे, बेचारी अकेले सारे दिन घर के काम में लगी रहती है। आशा की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और अपनी जेठानी के साथ खाना बनाती है। समय इसी तरह गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल हो जाता है। और एक दिन पिंकी अपने घर वालों से कहती है, आप सबने तो कहा था कि बहुत जल्द हम हिल स्टेशन जाएंगे, पर 1 साल हो गया, मेरी दोस्त फिर से ट्रिप से होकर भी आ गई है। वैसे हमारी पिंकी सही कह रही है, मेरी शादी को 1 साल हो गया और इन 1 सालों में हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, बस मैं घर में रहकर जेठानी जी के साथ खाना बना रही हूँ। माँ जी, मैं तो जानती भी नहीं हिल स्टेशन क्या होता है, कैसा होता है। मेरा भी बड़ा दिल है, क्यों ना इस बार पूरी फैमिली हिल स्टेशन पर जाए। अगर तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है, वैसे भी मेरी उम्र 50 साल हो गई और इन 50 सालों में आज तक मैं भी कहीं नहीं गई, और जब एक बार मेरे बच्चे मुझे कहीं घुमाना चाहते हैं तो मैं जरूर चलूंगी। माँ ने पहली बार किसी चीज के लिए हाँ बोला है, चलो जल्दी से तैयारी करते हैं, अगले ही हफ्ते हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। ट्रिप की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं, जहां दीपक पूजा से कहता है, पूजा, तुम तो कभी बाहर गई नहीं, इसलिए कह रहा हूँ जब सामान पैक करो तो कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां का मौसम पता नहीं कैसा हो। और हाँ, दवाइयां भी रख लेना, ज्यादा चलने से तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, और माँ की दवाइयां याद से रख लेना, माँ बिना दवाइयों के घूम नहीं पाएंगी। पापा, मैं तो वहाँ बहुत सारी फोटो लूंगी और अपने दोस्तों को चढ़ाऊंगी, और माँ मुझे नई ड्रेस चाहिए, मैं पुरानी ड्रेस लेकर नहीं जाऊंगी। हाँ पिंकी, मैं तुम्हारे लिए कल ही कुछ अच्छी ड्रेस ले लूंगी। वैसे मैं ड्रेस में क्या लेकर जाऊं, मैं सोच रही हूँ हम लोग हिल स्टेशन पर जाएंगे तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास घर में जो सूट, शरारा, गरारा और साड़ियाँ रखी है, मैं वही लेकर चलूं। जहां पूजा अपने पति के पैसे बचाने के लिए बैग में सिर्फ इंडियन ड्रेस रखती है, तो वहीं निशा अपने सारे वेस्टर्न ड्रेस निकाल कर अपने पति से कहती है, ये सारी ड्रेस मैंने पहन रखी है और इन सभी ड्रेस की फोटो भी अपलोड है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं कल ही शॉपिंग करके आऊंगी, मैं हिल स्टेशन पर पुराने कपड़े नहीं पहनने वाली। निशा अपने पति से कुछ पैसे लेकर अगले ही दिन मार्केट से कुछ वेस्टर्न ड्रेस और महंगी हील लेकर आती है। ये सब देख पूजा अपने कुछ सूट निशा को देते हुए कहती है, निशा, तुम्हारे पास तो सारे वेस्टर्न कपड़े हैं, तुम मेरे 2 सूट और 1 साड़ी रख लो, वहां पर काम आएगी। दीदी, आप पहली बार हिल स्टेशन जा रही, इसलिए आपको नहीं पता, वहां सूट साड़ी नहीं वेस्टर्न ड्रेस पहने जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी 2-4 वेस्टर्न ड्रेस रख लो। नहीं नहीं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे जेठ जी बोलेंगे तो ही रखूंगी, वरना मुझे तो हर जगह इंडियन ड्रेस पहनना ही पसंद है। इस तरह पूजा अपने लिए इंडियन ड्रेस बैग में पैक करती है, तो वहीं निशा सारी वेस्टर्न ड्रेस रखती है। और निकलने से कुछ समय पहले पूजा रास्ते के लिए थोड़े से पकौड़े, कचौड़ी, छालमुड़ी, कुरकुरे जैसे स्नैक बनाकर रख लेती है, जो देख निशा जोर जोर से हंसती है। हम 1 हफ्ते के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं, अब क्या वहां पर अपने घर का बनाया हुआ खाना खाओगे? ये नहीं कि किस जगह जा रहे हो वहीं की फेमस डिश खाओ। बहू, घर के खाने में क्या खराबी है, अब इतना लंबा रास्ता है, भूख तो लगेगी ही ना। माँ, गाड़ी ढाबे और रेस्टोरेंट पर भी रुकेगी, हम वहां भी तो खा सकते हैं। तुम लोग खाना, मैं और बहू तो यही खाएंगे। आशा किसी की नहीं सुनती और पूजा थोड़े से स्नैक्स लेकर अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए घर से निकलती है। पिंकी और निशा एक जैसे 1 पीस और टोपी लगाती हैं, साथ में चश्मा लगाकर गाड़ी का इंतजार करती हैं। चलो, हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी आते ही वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और पूरे रास्ते पूजा, पिंकी, कुणाल, दीपक और आशा घर का बनाया हुआ खाना खाते हुए जाते हैं। ये सब देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। कुछ देर में वो लोग कश्मीर के वादियों में पहुंचते हैं और अपने चारों तरफ पहाड़ देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। कितनी सुंदर जगह है, आज तक तो बस ये सब टीवी में देखा था। मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है माँ जी। चलिए जल्दी से रूम बुक करते हैं और फ्रेश होकर घूमने के लिए निकलते हैं। पूरा परिवार अब पास में ही एक होटल लेता है और वहां कपड़े बदलकर बाहर आते हैं। जहां निशा ने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना होता है, तो वहीं पूजा ने साधारण अम्ब्रेला फ्रॉक सूट पहना होता है और साथ में साधारण सी जूती डाली होती है।
माँ आप भी चाची की तरह कपड़े पहनती ना, चाची देखो कितनी अच्छी लग रही है। रहने दो पिंकी, तुम्हारी माँ को तो हर जगह इंडियन ड्रेस ही पहननी होती है। बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कहीं घूमने के लिए चलेंगे। पूरा परिवार एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो लोग पहाड़ों की मैगी खाते हैं। घर पर 10 रुपए की पैकेट में मैं मैगी बना दूं। ये मैगी स्वादिष्ट भी नहीं है और कितनी महंगी है। दीदी पहाड़ों की मैगी ऐसी ही होती है। वैसे हमारा गाइड कहाँ है? मैडम आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हूँ। गाड़ी भी तैयार है, आप सब गाड़ी में बैठिए, हम पहले खुले मैदान में जाएंगे और वहाँ पर आप सब घोड़े की सवारी करना। पूरा परिवार घोड़े की सवारी करने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो लोग घोड़े पर बैठकर काफी सारे फोटोज लेते हैं और बहती नदियों को देखते हैं। माँ, पूजा, पिंकी कैसा लग रहा है? पापा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब शाम होने को और मैं बहुत थक गई हूँ। थकना नहीं है पिंकी, हमने कैंप बुक करी है, अभी कैंपिंग बाकी है। अब पूरा परिवार कैंपिंग के लिए जाता है जहाँ बोन फायर होता है। उस जगह सभी दोस्त, कपल और फैमिली साथ बैठे होते हैं, पर उन सभी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। यह देख पूजा को थोड़ा अजीब लगता है और निशा पूजा से कहती है, देख रहे हो दीदी, सबने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, बस आपने ही इंडियन ड्रेस पहनी है। इसीलिए कहा था मैंने आपसे, 1-2 वेस्टर्न कपड़े रख लो। कोई बात नहीं निशा, इंसान जिस कपड़ों में कंफर्टेबल होता है वही तो पहनता है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए आप अनकंफर्टेबल फील मत करिए। आपकी ड्रेस हम सबसे अच्छी है। उस लड़की की बात सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ ही देर में बोन फायर खत्म होती है और सभी डांस करते हैं और अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर सब ट्रैकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जीन्स क्रॉप टॉप पहनकर निशा बाहर आती है, जिसने जूते डाले होते हैं, पर अपनी जेठानी को शरारा और जूती में देखकर वो हंस पड़ती है। कुणाल, दीदी को समझाओ, वो जूती पहनकर ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगी। मेरे पास एक और जूते रखे हैं, आप वो पहन लो। मैं तो ये सोच रही हूँ, इतना भारी शरारा पहनकर आप कैसे पहाड़ चढ़ोगी? क्या पहाड़ चढ़ना होगा बेटा? फिर तो मुझे तू इस कैंप में ही रहने दे। मैं बुढ़िया 10 कदम चलकर थक जाती हूँ, ट्रैकिंग क्या करूंगी। ठीक है माँ, आप यहीं रुकना, हम ट्रैकिंग करके आते हैं। और निशा बिल्कुल सही कह रही है, पूजा तुम जूते पहन लो। एक बार फिर पूजा को अपने इंडियन ड्रेस पहनने पर अफसोस होता है। अब पूजा शरारा के नीचे जूते पहनती है और ट्रैकिंग करते हुए बार बार अपने ही जूते को देखती है। मैडम बार बार रुक क्यों रही हो आप? आपके पीछे और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी चलो ना। अरे इतना भारी सूट पहना बेचारी ने, चला नहीं जा रहा होगा। इन लोगों की बात सुनकर पूजा को बहुत अजीब लगता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और वो लोग फिर से कैंप में आराम करने जाते हैं। अगले दिन निशा शोल्डर कट गाउन पहनकर तैयार होती है, तो वहीं आज पूजा साड़ी पहनती है। कुछ ही देर में मंदिर पहुंचते हैं और पूजा आंखों पर चश्मा लगाकर रहती है। मंदिर कहाँ है? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटा माता रानी का मंदिर ऊपर पहाड़ पर है, तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा। क्या पहाड़ चढ़ने होंगे? पर मैंने सैंडल पहनी है, मैं पहाड़ कैसे चढ़ूंगी? बाय द वे यहाँ पर रोपवे तो होगा ना? बेटा बारिश का समय है, हर वक्त मौसम बदलता है, वहाँ नहीं है। सैंडल उतारो और माता रानी के दर्शन करने के लिए चलो। अब समझ में आया देवरानी जी, हर जगह वेस्टर्न कपड़े और हील्स पहनना भी सही नहीं है। अगर आपने मेरी तरह साधारण चप्पल पहनी होती तो आप आराम से पहाड़ चढ़ पाती। मुंह बनाकर निशा अपनी सैंडल हाथ में लेकर पहाड़ चढ़ती है। क्योंकि वो नंगे पैर पहाड़ चढ़ रही थी, इसलिए उसके पैरों में छाले आ जाते हैं और वो एक जगह रुककर नींबू पानी और फ्रूट चाट खाती है। चाची मौसम खराब हो रहा है, जल्दी चलो ना। मैं थक चुकी हूँ, मेरे पैर में छाले आ गए हैं। बहू सामने ही मंदिर है, खाना बंद कर और जल्दी चल, वरना मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे 6 बजे। सभी के कहने पर निशा खाना छोड़कर उनके साथ पहाड़ चढ़ना शुरू करती है। अब जैसी वो मंदिर पहुंचती है, पंडित जी उसे दरवाजे पर ही रोक देते हैं। बेटा तुम वेस्टर्न कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं जा सकती, आप सब जाइए। मंदिर आने के लिए मैं नंगे पांव आई हूँ, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं और आप सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से मुझे मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं। बेटा ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, मंदिर में भला वेस्टर्न ड्रेस कौन पहन कर जाता है। बहू अब तू यहीं रुक, हम लोग दर्शन करके आते हैं। वेस्टर्न ड्रेस की वजह से निशा मंदिर के अंदर नहीं जा पाती और उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में वो लोग होटल आते हैं और अगले दिन फिर से निशा वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। तो वहीं आज भी पूजा इंडियन कपड़े पहनती है और इस बार वो लोग झरना देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि आज निशा ने शॉर्ट फ्रॉक पहना था, इसलिए वो झरने के अंदर नहीं जा पाई। निशा, झरने के नीचे नहाने में बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आओ ना। दीदी एक बार अपनी ड्रेस देखो और मेरी ड्रेस देखो, यहाँ पर आदमी भी हैं। बहू तू तो बड़ी बहू को तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, इतनी बार आई है हिल स्टेशन, तुझे तो बड़ा पता था सब चीज के बारे में। फिर भी देख ले, इन वेस्टर्न ड्रेस की वजह से तू हिल स्टेशन एंजॉय नहीं कर पा रही, जबकि इंडियन ड्रेस पहनकर भी बहू ने पूरे ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय करा है। आशा की बात सुनकर निशा उदास होकर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है।
कुछ ही देर में सभी नहाकर बाहर आते हैं और ड्रेस बदल कर आते हैं। अब जब पूरा परिवार होटल की तरफ जा रहा होता है तो निशा का पैर मुड़ जाता है। मेरा पैर। तुड़वा लिया ना अपना पैर, क्या जरूरत थी पहाड़ पर हील पहनने की। हनीमून में भी तुमने यही किया था, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिला था, अब यहाँ कहाँ ढूंढूं डॉक्टर। देवर जी नाराज मत होइए, मैं घर से कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ, अभी हमें होटल चलना चाहिए। पूरा परिवार अब होटल जाता है, जहाँ पूजा अपनी देवरानी के पैर में मूव लगाती है और गर्म पट्टी से बांध देती है, साथ में उसे कुछ दवाइयाँ देती है। दीपक जी ने कहा था कि यहाँ का मौसम बदलता रहता है, इसलिए कुछ दवाइयाँ और शॉल लेकर आ जाओ। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो ठंड लग रही है। अगर तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं है तो मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे लिए शॉल लेकर आ जाती हूँ। मैंने कुछ गर्म कपड़े तुम्हारे लिए भी रख लिए थे। दीदी आप पहली बार हिल स्टेशन पर आई हैं और मैं न जाने कितनी बार आ गई हूँ। हर बार कुछ न कुछ मेरे साथ पंगा ही होता है, पर फिर भी मुझे सीख नहीं मिली। और आप देखो आपने हर चीज का ध्यान रखा, अगर आप ना होती तो यहाँ तो डॉक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता और इस बार कुणाल तो मुझे खा ही जाता। सही कहा था आपने, मुझे भी एक दो इंडियन ड्रेस रख लेनी चाहिए थी। इन वेस्टर्न ड्रेस की वजह से मैं नदी झरने का मजा भी नहीं ले पाई और इन कपड़ों की वजह से अच्छे से माता रानी के दर्शन भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं निशा, अब एक बार हिल स्टेशन पर आए हैं तो माँ जी को मनाएंगे और फिर से आएंगे, और जब इस बार आए तब तुम कुछ इंडियन कपड़े रख लेना और मैं वेस्टर्न, क्योंकि जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे और बोनफायर के लिए बैठे थे तब मुझे भी एहसास हुआ कि इंसान को कपड़े जगह के हिसाब से पहनने चाहिए। उसी दिन न सिर्फ निशा को इंडियन ड्रेस की अहमियत का पता चलता है, बल्कि पूजा को भी एहसास होता है कि माहौल के अनुसार इंसान को ड्रेस पहनना चाहिए। अब अगले ही दिन वो लोग घर के लिए निकलते हैं और घर जाते ही पूरा परिवार फ्रेश होकर आता है। आज निशा पूजा की तरह साड़ी पहन कर आती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। निशा, आज तो तुम्हें किसी ने भी इंडियन ड्रेस पहनने को नहीं बोला, फिर तुम वेस्टर्न से इंडियन ड्रेस में कैसे? जरूरी है क्या कि कोई मुझे बोले तभी मैं इंडियन ड्रेस पहनूं? मैं भी घर की बहू हूँ और बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी कभी कभी सूट साड़ी पहनूं। जो भी कहो, इस ट्रिप ने तो हम सबकी सोच बदल दी। अब इसी तरह हम हर 6 महीने साल भर में एक हिल स्टेशन की ट्रिप तो मार कर आएंगे। हाँ, तो इसी बात पर जल्दी से खाना खाकर टीवी पर अपनी ट्रिप की फोटोज देखते हैं। आशा की बात सुनकर वहां बैठे लोग सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं पूजा सभी के लिए खाना लगाती है, जिससे सब एंजॉय करके खाना खाते हैं और हिल स्टेशन की फोटोज टीवी पर देखते हैं।